एवरीवन, सो कैसे हैं आप सब लोग। आई जस्ट होप कि बहुत अच्छे होंगे, मज़े मार रहे होंगे और ज़्यादा बोर वगैरह नहीं हो रहे होंगे। ठीक है, और चिल्लर पार्टी मज़े में कि नहीं। चिल्लर पार्टी बोलने पे ऑफेंड वगैरह मत होना, बोलेंगे अरे मैम हम इतने बड़े हो गए हैं, आप हमें चिल्लर कैसे कह सकते हो। वी आर नॉट स्मॉल किड्स। आई नो ओके, यू आर नॉट। मैं तो बस इसीलिए कह रही थी कि भाई थोड़ा बहुत अपनी स्कूल की यादों को थोड़ा याद करने के हिसाब से भाई थोड़ा याद करो, कैसे मज़े करते थे, क्या ही था, है ना। तो अगर तुम स्कूल मिस करते हो तो बाकी अगर मेरे से नालायक स्टूडेंट हो जिसको कि स्कूल जाना कतई पसंद नहीं था, कि बस हमें तो घर पे रुकवा लो, सुला लो बस मज़े से, बस यही हमारे लिए तो बहुत है, तो खैर अलग मैटर है। बाकी तो खैर क्या ही कहा जा सकता है। सो इट जस्ट यू, आई मीन अगर तुम्हें पसंद है स्कूल जाना या नहीं, यू आर अ गुड स्टूडेंट और सो कॉल्ड बैक बेंचर्स, हू नोस, इज़न्ट इट। खैर, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कॉमर्स वाला समथिंग अबाउट इट। ठीक है, कुछ उसके बारे में लाइक हमने जैसे कि पहले कॉमर्स और उसके टाइप की जो है ना वो आउटर लेयर देखी थी, आखिर कॉमर्स किसे कहा जा सकता है और उसके टाइप्स कौन कौन से हैं, ओके वो सब। तो हाउ आर यू। अब मैंने स्लाइड बना ली तो मैंने कहा ठीक है बोल लेते हैं, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, इज़न्ट इट। फिर हाय एवरीवन, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अगर तुम्हें लगता हो कि मैं पागलपंती वगैरह बहुत करती हूँ तो इट जस्ट इसलिए कि भाई तुम्हारा जो मूड है वो थोड़ा लाइट रहे और तुम्हारा पढ़ाई में जो इंटरेस्ट है वो बना रहे, क्योंकि जो थियोरेटिकल सब्जेक्ट होते हैं बहुत सारे लोगों के लिए बोरिंग रहते हैं, तो तुम्हारे लिए बोरिंग ना हो बस इसलिए, ओके। सो अब कॉमर्स क्या है, वो सारी एक्टिविटीज़ जो कि गुड्स और सर्विसेज के ट्रांसफ़र में इंक्लूड होती हैं, वो भी ट्रांसफ़र किस किस के बीच में, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में। इन दोनों के बीच में जितने भी जो ट्रांसफ़र की जो भी एक्टिविटीज़ रहती है, जितनी भी इंक्लूड रहती है पहुंचने तक, प्रोड्यूसर से लेकर कंज्यूमर तक पहुंचने तक जितनी भी एक्टिविटीज़ इंक्लूड रहती है, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचेगा तब तक जो भी एक्टिविटी इंक्लूड होगी, एक्स वाई जेड जो भी, ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो है ये कॉमर्स का एक पार्ट है, ओके। सो कॉमर्स जो है एक तरीके से एक अवेलेबल पाथ है उन कंज्यूमर्स के लिए जिनको कि उस प्रोडक्ट की ज़रूरत है, जो कि प्रोडक्ट एक प्रोड्यूसर ने बनाया है, उस तक पहुंचाने का एक पाथ है कॉमर्स, ओके। सो इसके अंदर जो एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती है वो है लाइक स्टोरिंग द प्रोडक्ट एट राइट प्लेस, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, सेलिंग, फिर प्रोडक्ट बनाने का जो प्रोसेस है एंड ऑल, ओके। फिर इन सारी एक्टिविटीज़ को टुगेदरली अगर हमें कंबाइन किया जाए तो उसे हम कॉमर्स कहते हैं, ओके। नाउ इंट्रोडक्शन टू वो सारी एक्टिविटीज़, चाहे वो बाइंग एंड सेलिंग से रिलेटेड हो या फिर स्मूथ फंक्शनिंग से रिलेटेड हो, गुड्स या सर्विसेज को कंज्यूमर तक पहुंचाने का, ओके। सब इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो जो यहाँ पर जो देखने वाली बात है वो ये कि जब बाइंग और सेलिंग है, इनके बीच का जो स्मूथ फंक्शनिंग है, जिनका एक्सचेंज कह लीजिए प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के जो बीच का है, वो एक्सचेंज करना मॉनेटरी कंपनसेशन में या फिर मनी बेस पे, कि आप पैसे दे के कुछ खरीद रहे हो। ऑफकोर्स किसी को मुक्का वक्का मार के तो नहीं आप सामान लाओगे, तुम दे मेरे को सामान, मैं तेरे को बदले में कुछ चाहिए ना तेरे को, ले मैं तेरे को मार देता हूँ, ये ले मैंने तेरे से बड़ा टीवी है ना तो ये ले, और थोड़ा सा मुक्का ले, थोड़ा तेरे हॉस्पिटल का बिल आएगा तो मेरे पास अच्छा टीवी आएगा। ऐसा तो नहीं होता ना, हम एक उसकी जो प्रोडक्ट है उसकी ओनरशिप को हम एक्सचेंज करते हैं मॉनेटरी के उसमें। ऑफ कोर्स हम इंडिया में हैं तो रुपीज़ वगैरह खर्च करते हैं। अब
बिना पैसे खर्च किए किसी भी कंट्री में हो, कहीं पर भी हो पूरे वर्ल्ड में, बिना पैसे खर्च के अगर आप कोई सामान लोगे तो ऑफकोर्स वो चोरी होगी, फर्स्ट थिंग। दूसरा, किसी को ऐसे मार पीट के तो सामान लेके आ नहीं सकते ना, कुछ ना कुछ बदले में देना है। इसका मतलब ये बार्टर सिस्टम भी नहीं चल रहा है। अब बार्टर सिस्टम जिसको पता है वेल एंड गुड, जिसको नहीं पता हम अपकमिंग वीडियो में उसको समझेंगे, तो कीप पेशेंट अबाउट दैट। इसको एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दूँ मैं, तो मतलब सामान के बदले सामान को बार्टर कहते हैं। ओके, तो मॉनेटरी टर्म में इसको एक्सचेंज करने को हम कहते हैं, ठीक है। नाउ अब जो कॉमर्स है उसका मेन रूल या फंक्शन कह लीजिए वो क्या है, उसका मेन रूल या मेन फंक्शन जो है कॉमर्स का वो है रिमूविंग द हिंड्रेंस। हिंड्रेंस को रिमूव करना, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच के जो पाथ है इससे रिमूव करना, ताकि एक स्मूथ फ्लो बना रहे। ओके, उसे कहते हैं हम फंक्शन या फिर रोल ऑफ कॉमर्स। अब जो ये फंक्शन, जो हिंड्रेंस है वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट पीपल है, और इस पीपल को हम हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज भी कहते हैं। तो लिखा ना ओके, थोड़ी राइटिंग वियर्ड लग रही है, कुछ ज़्यादा ही हटा ही देते हैं, छोड़। मतलब एक्सचेंज होता है, ओके, तुम ध्यान रख लेना। या फिर इसको एक्सचेंज कह सकते हैं, हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज या फिर हिंड्रेंस ऑफ पीपल। तो इसका मतलब होता है कि जो एक्सचेंज है, जो ओनरशिप का, गुड्स एंड सर्विसेज का जो एक्सचेंज है वो एक स्मूथ फ्लो में हो, उसके लिए हम ट्रेड का यूज़ करते हैं। ट्रेड मतलब कि यहाँ से जैसे ट्रेडिंग जो होती है, इसका काफ़ी ब्रीफ कॉन्सेप्ट है, इसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगी अब मैं, तो तुम उसमें समझना। ओके, इसमें पर इतना ध्यान रखो कि हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज या हिंड्रेंस ऑफ पीपल जो है इसको हम ट्रेड से दूर करते हैं। ओके, नाउ जो सेकंड वन है वो है प्लेस। और प्लेस का मतलब है कि जो आप जहाँ पर उस गुड्स की ज़रूरत है, या फिर जो कह लीजिए जो कंज्यूमर है उस तक आपका गुड पहुँच रहा है क्या। हालांकि अवेलेबिलिटी होना कि मेरी लोकेलिटी में वो प्रोडक्ट मिले, कोई ऐसा रिटेलर उसका होना चाहिए, इज़न्ट इट। उस रिटेलर तक सामान पहुँचेगा कैसे? ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। तो आप कहेंगे दोनों में ऐसा पहुँच ही रहा है सामान, तो दोनों सिमिलर है क्या? नहीं, सिमिलर नहीं, काफ़ी अलग अलग है दोनों। तो इनको भी हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। नाउ थर्ड है हिंड्रेंस ऑफ रिस्क, जिसको हमें इंश्योरेंस के थ्रू दूर कर। रिस्क जो है यहाँ पर रिस्क है प्रोडक्ट का या उसकी सर्विसेज का, कि अगर उनमें से जो चीज़ें वो डिलीवर करने वाले हैं कंज्यूमर को, या फिर जो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी उनका सामान है, जैसे कि मान लीजिए एक फैक्ट्री है जहाँ पर प्रोडक्ट बनाया जाता है, उस फैक्ट्री के मशीन्स का इंश्योरेंस हो या उस प्रोडक्ट के खुद का इंश्योरेंस हो। तो ये जो सारी चीज़ों का जो इंश्योरेंस करवाना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली जब कि जो आपके यहाँ जो खतरा है उसको ख़राब होने का, टूटने का या कुछ, तो वो बढ़ जाए तब काफ़ी हो। ओके, नाउ देन अगला फोर्थ है टाइम, हिंड्रेंस ऑफ टाइम, जिसको कि हम वेयर हाउसिंग और स्टोरेज से दूर कर सकते हैं। मतलब ये कि अगर आपके पास जहाँ पे आपको कि प्रोडक्ट पहुँचाना है, ठीक है, अगर आपको पता है कि आपकी जो रेंज है कंज्यूमर की वो काफ़ी ब्रॉड है, तो उन्हीं उसके अकॉर्डिंग अगर आपने वेयर हाउस बना रखे हैं तो फिर आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा उन कंज्यूमर्स तक अपना प्रोडक्ट पहुंचाना। लाइक जैसे कि अगर इसका एग्जांपल दूँ तो अमेज़ॉन का कि 2 दिन के अंदर ग्रोसरीज डिलीवर करने का। अब 2 दिन के अंदर ग्रोसरीज तभी डिलीवर होगी ना जब आपकी लोकेलिटी में ही हो या थोड़े दूर हो जाए। लेकिन जैसे कि मान लीजिए अजमेर से जयपुर का डिस्टेंस हो, या फिर जयपुर या राजस्थान के अंदर का होगा, अगर एक स्टेट के अंदर का अगर होगा तो 2 दिन में लाना पॉसिबल होगा। लेकिन अगर ऐसा कह लीजिए कि कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो अगर अमेज़ॉन ऐसा करता कि उनका वेयर हाउस है सिर्फ ना, उन्होंने मध्य प्रदेश में बना दिया, अब कोई जम्मू से
या फिर कन्याकुमारी से कहीं से अगर ऑर्डर प्लेस हुआ तो क्या वो 2 दिन में पहुंचा पाएगा? क्या जो इसने वर्ड रखे थे कि मैं 2 दिन में डिलीवर करूँगा तो हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए वेयर हाउसिंग स्टोरेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देन उसके बाद में हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस, क्योंकि अगर आप कोई भी बड़ा बिजनेस रन कर रहे हो तो ऑफकोर्स ही बात है कभी भी शॉर्टकमिंग्स आ सकती है। ऐसा कोई एक वो बात है नहीं कि ओ माय गॉड शॉर्टकमिंग्स आ गई, कैसे पैसे कम बढ़ गए, इतना बड़ा बिजनेस है, ऐसा हो नहीं होता। शॉर्टकमिंग्स आ ही जाती, कभी भी आ सकती है, किसी के साथ भी हो सकता है, चाहे बड़ा बिजनेस है छोटा बिजनेस है, कभी भी उसको फाइनेंस की ज़रूरत पड़ सकती है। और इस ऐसे टाइम पे जो बैंकिंग है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है, ताकि जो ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, फाइनेंस की शॉर्टकमिंग हुई है, उससे वो बिज़नेस से उभर के आ सके, या फिर कह लीजिए उससे बिज़नेस की प्रॉब्लम ना हो, कोई किसी भी टाइप की प्रॉब्लम ना हो। दैन इसके बाद हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। नॉलेज मतलब कि अगर कंज्यूमर को ये नॉलेज ही नहीं होगी कि जो प्रोडक्ट है ऐसा कोई अवेलेबल भी है, ठीक है। लाइक जैसे मान लीजिए कि एक ना जिसके बाल नहीं है, ठीक है, जस्ट ऐसे मजाक उड़ाने के लिए इस अकॉर्डिंग नहीं कह रही, जस्ट ऐसे एक एग्जांपल, ठीक है। अब उसको ना ऐसे उसका फेस कट बहुत अच्छा है, उसको पता है अगर फेस कट वगैरह सब बहुत अच्छा है, और उसको पता है अगर मेरे इस टाइप की हेयर स्टाइल होती तो क्या ही मज़ा आता, मैं टोपी वगैरह पहन के घूमता करता। अगर उसको ये बात पता चल जाए कि इस टाइप की विग्स हैं जो ईज़िली मिल सकती है और काफ़ी ईज़िली एक्सेस हो सकती है, और बिना कोई प्रॉब्लम के आप उनको आराम से यूँ पहन सकते हो, और वो जल्दी से निकलेगी भी नहीं और ऐसे वगैरह, तो फिर वो तो तब तो वो ख़रीद पाएगा ना। अगर उसे उन सब चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है तो वो ख़रीदेगा कैसे, इज़न्ट इट। सो वो जो नॉलेज है, कंज्यूमर तक नॉलेज पहुंचाना, चाहे वो सेल्समैनशिप से हो, एडवर्टाइजिंग से हो, या फिर किसी भी वे में हो। लाइक जैसे कि अगर एडवर्टाइजिंग के इतने सारे एग्जांपल्स आते हैं, जैसे आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कोई भी खोल के देख लो, इतने सारे पॉपअप्स आते रहते हैं, कभी कोई एडवर्टाइजिंग चल रही है, कभी कोई एडवर्टाइज चल रही है, वो सब क्यों चल रहा है? इसीलिए ना, ताकि कंज्यूमर को पता चल सके ऐसी कोई चीज़ बनी है ताकि वो यूज़ कर पाए। ओके, सो ये थे कुछ हिंड्रेंस, इसको वापस एक बार देख लेते हैं। हिंड्रेंस ऑफ पीपल, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, हिंड्रेंस ऑफ रिस्क, हिंड्रेंस ऑफ टाइम, हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस एंड हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये वीडियो एंड तक देखा। आई जस्ट होप कुछ ना कुछ समझ में ज़रूर आया होगा आपको, ज़्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत तो कुछ पल्ले पड़ा ही होगा। अगर नहीं पड़ा तो ओके, मैं और ट्राई करूँगी, और अगर मेरा तरीका तुम्हें अच्छा लगता तो प्लीज़ बताना, और अगर नहीं अच्छा लग रहा तो क्या इम्प्रूव कर सकती हूँ मुझे वो भी बताना। ओके, थैंक यू, बाय बाय।